हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। आज हम बात करेंगे देवी भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के बारे में। इस अध्याय में जो है भीष्म पितामह और शांतनु जी के जन्म का वर्णन किया गया है कि किस तरह से जो है राजा शांतनु जो है उत्पन्न हुए थे। तो एक पुराने समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था राजा महाविश। वो बहुत ही पुण्य और धर्म कर्म करने वाले थे, तो अपने इस जप और कर्म के बल से उन्होंने स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त किया था। तो एक दिन जो है वो ब्रह्मा जी से मिलने चले जाते हैं। तो वहाँ पर जो है देवी गंगा उनकी सेवा में उपस्थित होती हैं। अचानक से बहुत तेज हवा चलती है और गंगा जी के जो है कपड़े ऊपर की तरफ हो जाते हैं। तो सारे देवता जो है नजर झुका लेते हैं, पर राजा महाविश जो है उनको देखते ही रह जाते हैं और दूसरी तरफ देवी गंगा भी जो है उनको देखती रह जाती हैं। इस बात से जो है ब्रह्मा जी जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं और दोनों को जो है श्राप दे देते हैं कि तुम दोनों जाके जो है पृथ्वी पर जन्म लोगे। और दूसरी तरफ जो है एक समय की बात है, 8 जो वसु हैं वो अपनी पत्नियों के साथ जो है पृथ्वी पे जो है रमण कर रहे होते हैं। वो घूमते फिरते हुए जो है ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां पर उनमें से एक वसु जो है वो चाहता है, उसकी बीवी जो है इच्छा करती है कि मुझे इनकी गाय चाहिए। तो वो गाय को जो है चुराने का प्लान करता है। साथ में जो है उसका साथ जो है उसके 7 भाई जो होते हैं वो बाकी के वसु देते हैं। तो जब इस बात का पता जो है वो गाय चुराते हैं, पर ऋषि वशिष्ठ को इस बात का पता चल जाता है। तो ऋषि वशिष्ठ जो है उन 8 वसुओं को श्राप देते हैं कि तुम जाओ पृथ्वी लोक में जाके विचरण करोगे अब। पर वो सारे जो है ऋषि वशिष्ठ से जो है क्षमा मांगने लगते हैं कि हे महर्षि हमें माफ कर दीजिए। तो महर्षि उनसे कहते हैं कि इसका सोल्यूशन तो तुम जाओ और देवी गंगा से पाओ। तब वो देवी गंगा के पास जाते हैं। तो वो देवी गंगा को कहते हैं कि हम पृथ्वी लोक पर जो है आपके पुत्र बन के पैदा होना चाहते हैं और ब्रह्मा जैसे ही हमें ऋषि वशिष्ठ ने बताया है कि आप हमें मुक्ति देंगी। तो गंगा जी जो है हाँ कर देती हैं। और उसके बाद जो है एक समय आता है जब सबको अपना जन्म पृथ्वी पर लेना होता है। तो उस समय जो है एक राजा जो है राजा प्रतीप जो है वो सूर्य देव की आराधना करके जो है नदी के किनारे बैठते हैं। तो उस समय जो है देवी गंगा जो है नदी से बहुत सुंदर कन्या का रूप लेके जो है बाहर आती हैं और उनकी जो है दाहिनी जांघ पर विराजमान हो जाती हैं। तो जो है राजा प्रतीप उनसे पूछते हैं कि हे देवी आप मेरी दाहिनी जांघ पर क्यों विराजमान हुई हैं। तब जो है देवी गंगा उनको कहती हैं कि मैं आपसे जो है विवाह करना चाहती हूँ। पर उस समय जो है राजा प्रतीप उन्हें बताते हैं कि दाहिनी जांघ पर जो है दाहिने भाग पर जो है पुत्र और पुत्र वधू का अधिकार होता है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। पर मैं आपको वो वचन देता हूँ कि समय आने पर जो है मेरा पुत्र आपसे विवाह करेगा और आप मेरी पुत्र वधू बनेंगी। और ऐसा कहकर जो है वो वहां से चले जाते हैं और देवी गंगा जो है वहां से चली जाती है। जब समय होता है तो राजा प्रतीप के घर में जो है शांतनु जी का जन्म होता है और युवा होने पर वो समय आने पर जो है देवी गंगा से मिलते हैं। वो उनके प्रति सम्मोहित हो जाते हैं और वो सीधा ही देवी गंगा से जो है विवाह करने का प्रस्ताव रख देते हैं। तो जो है देवी गंगा उनसे कहती है कि मुझे एक वचन चाहिए अगर आप मेरे से जो है विवाह करना चाहते हैं। राजा शांतनु हाँ कह देते हैं। तो वचन में देवी गंगा उनसे मांगती हैं कि आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं और कभी कुछ पूछेंगे नहीं। शांतनु जी इतने प्रेमवश होते हैं कि वो उनको हाँ कर देते हैं। विवाह हो जाता है। तो विवाह के पश्चात जब भी उनकी कोई संतान होती है, देवी गंगा जो है उसको लेती है और उसको जो है नदी में प्रवाहित कर देती हैं। करते करते जो है देवी गंगा जो है 7 संतानों को जो है प्रवाहित कर देती हैं। 8वें संतान के समय जो है राजा शांतनु रुक नहीं पाते हैं और वो उनसे पूछ लेते हैं आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप माँ के नाम पे कलंक है, ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो देवी गंगा जो है उसी समय जो है उनको उनका वचन याद दिला देती हैं और कहती हैं कि अब मुझे जाना होगा। और वो इस चीज को भी बता देती है कि ये जो है पुण्य आत्माएं थी जो कि 8 वसु थे जिनको श्राप मिला था पृथ्वी पे जन्म लेने के लिए, तो मैंने इनको मुक्ति दी है। तो उन 7 को जो है इस तरह से मुक्ति मिल जाती है और जो 8वां वसु होता है वो गंगा जी का पुत्र जो है
देवव्रत के नाम से आगे प्रसिद्ध होता है। आगे चलकर यही देवव्रत जो है अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण जो है भीष्म पितामह कहलाते हैं। ठीक है, तो देवी गंगा जो है देवव्रत को अपने साथ ले जाके जो है उनको सारी विद्याएं, धर्म, ज्ञान सब कुछ सिखाती है और समय आने पर जो है उनको जो है उनके पिता शांतनु के पास जो है वो वापस भेज देती है। इस तरह से जो है शांतनु और जो है भीष्म पितामह जी का जन्म हुआ था और इसी के साथ जो है ये अध्याय भी समाप्त हो जाता है। तो ये अध्याय हमें सीख देता है कि हर चीज तुरंत समझ नहीं आती है। कभी कभी जो गलत लग रहा होता है वही बाद में जो है बड़े और अच्छे कारण का हिस्सा निकलता है। मतलब कि हर चीज का, जो भी चीज आज हो रही है, आगे चलकर उसका कुछ ना कुछ जो है फल, नियति जो है हमें देती है। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।